Dear student, today we will study the topic three-dimensional geometry. ओके बेटा, इस टॉपिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्शन रेशियोज. क्या पढ़ेंगे? डायरेक्शन रेशियोज. तो जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डायरेक्शन रेशियोज. If a line passing through the point if a line passing through the point x1 y1 z1 and x2 y2 z2. Suppose this is point P and this is Q. Then the direction ratio of this line PQ. तब इस लाइन PQ के डायरेक्शन रेशियोज होंगे x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1. ठीक है बेटा, अगर कोई लाइन इन दो पॉइंट PQ से पास हो रही है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज हो गए हमारे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1. x2 माइनस x1 को हम डिनोट करते हैं किससे? a से. y2 माइनस y1 को हम डिनोट करते हैं b से. z2 माइनस z1 को हम डिनोट करते हैं c से. ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगर डायरेक्शन रेशियोज a b c हैं तो हम इस लाइन का लेंथ जो होगा हमारा pq का लेंथ वो हमारा हो जाएगा रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन कोसाइन. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायरेक्शन कोसाइन. हाँ तो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक था हमारा डायरेक्शन कोसाइन. तो डायरेक्शन कोसाइन में फर्स्ट थिंग कि अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी थे तो डायरेक्शन कोसाइन से आपके एल एम एन, यानी डायरेक्शन कोसाइन को हम डिनोट करते हैं किससे? एल एम एन से. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल? एल इज ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. आप इसको प्लस माइनस में भी लिख सकते हैं. एम इज इक्वल बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. और जो n का वैल्यू है हमारा वो हो जाएगा c अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ठीक है, अब आप बेटे देखेंगे कि n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यानी हम इन तीनों वैल्यूज का स्क्वायर करके अगर हम इसको ऐड कर दें, इन सबका हमने क्या किया? स्क्वायर किया. तो स्क्वायर करने से ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. ये हमारा हो गया b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. और ये हमारा हो गया c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. ठीक है, तो न्यूमरेटर हमारा हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. डिनोमिनेटर भी हमारा हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c. मतलब हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट हो गई 1. तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया है कि तीनों डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन के स्क्वायर का सम जो होता है वो 1 हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है डायरेक्शन कोसाइन के लिए, इफ अ लाइन मेक एंगल अल्फा बीटा गामा, इफ अ लाइन मेक एंगल अल्फा बीटा गामा विद कोऑर्डिनेट एक्सिस रेस्पेक्टिवली. अगर कोई लाइन x एक्सिस के साथ एंगल बना रही है अल्फा, y एक्सिस के साथ एंगल बना रही है बीटा, z एक्सिस के साथ एंगल बना रही है गामा, देन n इज इक्वल cos अल्फा, m इज इक्वल cos बीटा एंड n इज इक्वल हमारा हो जाएगा cos गामा. ओके, अब हमने पढ़ा था कि भाई n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है. तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. ओके, यस बेटा, तो वैल्यू आ गई थी हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. सपोज वो हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि आपके पास एक लाइन है एंड दिस लाइन मेक द एंगल अल्फा विद the x-axis, beta with y-axis and gamma with z-axis. So what is the value of sin square alpha?
साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ओके, हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बेटा हमने क्लास 10th में एक रिलेशन पढ़ा था इन चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, पढ़ा था आप सबने, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा? हम साइन स्क्वायर अल्फा को इन टर्म्स ऑफ कॉस भी लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर अल्फा हो गया हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और साइन स्क्वायर गामा 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी भाई, ये कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा को आप राइट साइड लेकर चले गए, तो आपके पास इधर क्या बचा 1 2 3, इधर आ गया 3 और ये वैल्यूज आपकी राइट चली गई। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, या इसको इस तरीके से आप ले सकते हैं कि आपके पास वैल्यू थी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा आपका 1 था, ठीक है। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा को आपने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना था आपका 1। अब वो 1 आप लेफ्ट लेके आए और ये साइन वाली वैल्यूज आप राइट ले, तो 1 2 3 माइनस 1 इज इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, यानी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू 3 माइनस 1 कितनी हो गई 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज किया फिर जो हमने क्लास 10th में अच्छे से पढ़ा। इज इट क्लियर बेटा? नेक्स्ट सपोज वो आपसे पूछता है, ठीक है, सपोज उसने पूछा कि आपको वैल्यू बताना है cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा, ठीक है। अभी भी कंडीशन हमारी वही है कि लाइन मेक एंगल अल्फा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बीटा विद वाई एक्सिस, गामा विद जेड एक्सिस, ठीक है। तो cos 2 अल्फा ये आपने क्लास 11th में फॉर्मूला पढ़ा कि cos 2 थीटा जो होता है वो हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, पढ़ा था, ठीक है। तो cos 2 अल्फा कितना हो गया हमारा, cos 2 अल्फा हो गया है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। cos 2 बीटा क्या हो गया बेटा, cos 2 बीटा हो गया 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1, और cos 2 गामा कितना हो गया 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1। अब इसका क्या वैल्यू होगा, हमने ये सारे वैल्यूज में से 2 कॉमन ले लिया, तो टेकिंग 2 कॉमन हियर, तो व्हाट इज द रिमेनिंग cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, और ये जो माइनस वाली वैल्यू थी वो हो गई है 1 2 3 यानी -3। अब cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा अभी हमने क्या पढ़ा, वो हमारे पास आ जाती है वैल्यू 1, क्या आ जाती है 1, तो 2 माइनस 3, 2 1 2 और 2 माइनस 3 आंसर हो गया हमारा -1, ठीक है बेटा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके ये सारे रिलेटेड टू डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है। दीस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है, 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, ओके बेटा।